बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 8 के लिए रहेगी। कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 2.2 जो कि हमने पहली क्लास में की थी। 2.2 के 5 क्वेश्चन हल किए थे। आज 2.2 के जो बाकी 5 क्वेश्चन है उसको हल करेंगे और प्रश्न नंबर 6 को हल करने वाले हैं। 6 नंबर प्रश्न है वो गौर से देखिए। m-1 बराबर 1 -m-2/3। इसको क्या करना है, हमें हल करना है। इस समीकरण को हल करने के लिए m के मान है वो एक साइड रखनी है और अंक की संख्या है वो एक साइड रखनी है। तो मैं m का मान है वो एक साइड कर लेता हूं। m-1/2। उसके बाद ये m की संख्या वो इधर लेके आएंगे, किसकी होगी, ये माइनस की इधर आके प्लस की होगी, प्लस m-2/3 और इस साइड में क्या गया 1 और इसके बट्टा में 1 रखेंगे। अब इसका क्या लेना है, एलसीएम यानी लघुत्तम लेना है। लघुत्तम किस प्रकार लेते हैं, 1, 2 और 3 का। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 का किया 1 और 1 और 3, यानी जो 2 का भाग है वो पूरा जाना चाहिए। जैसे कि 2 में पूरा भाग गया, 1 आ गया। 3 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता तो 3 को मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद 3 का जाएगा, 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 3 कितना होते हैं, 6 होते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास लघुत्तम है वो कितना आ गया, 6 आ गया। अभी हम सवाल को करेंगे। जैसे कि लघुत्तम मैंने लिया 6, 1 का पड़ा कहां तक बोलो, मेरे पास 6 आ जाए, 6 तक, 6 इंटू एन। उसके बाद निशान माइनस, 2 का पड़ा कहां तक बोलो, मेरे पास 6 आ जाए, 2 का पड़ा कहां तक बोलो, मेरे पास 6 आ जाए तो 3 तक, 3 इंटू ऊपर जस्ट कौन सी संख्या है, m-1, बीच में निशान किसका है, प्लस का। 3 का पड़ा मैं कहां तक बोलूं, मेरे पास 6 आ जाए तो 2 तक, 2 इंटू m-2, उसके बाद बराबर 1। अभी देखते हैं 6 जब m के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 6m आ गया। माइनस का निशान है बीच में, माइनस का निशान रखा। अब 3 m के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 3m आ गया। अभी -3 है वो -1 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, +3 आ गया। उसके बाद 2 जब m के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, +2m आ गया। उसके बाद 2 जब -2 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, -4 आ गया। उसके बट्टा में क्या आ गया, 6 आ गया और बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया। अभी ये 6m प्लस के, ये 2m क्या है प्लस के, कितने होगी, 8m होगी, 8m होगी। और माइनस के 3m है, -3m आ गई। ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 4 है। प्लस के 3 और माइनस के 4, प्लस माइनस क्या हो गई, माइनस। कितने बचे, माइनस का 1 बचा। ठीक है, ये प्लस के 3, ये माइनस के 4। प्लस के 3 गए माइनस में से, माइनस की संख्या बढ़ी है, कितना बचा, 1 बचा। और इसके बटा में क्या आ गया, 6 आ गया और बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया। अभी 8m में से 3m गए, कितने बचे, 5m। कितने बचे, 5m बचे और बटा 6 -1 बराबर 1। अभी हमें क्या करना है, इसको इसके बट्टा में 1 रखेंगे और यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा गुणा करना है। और मैं इस साइड कर रहा हूं, 5m 1 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 5m। उसके बाद -1 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, -1 आ गया। उसके बाद ये 6 1 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया भाई, 6 जब 1 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 6 जब 1 के साथ गुणा करेगा तो यहां पे आ जाएगा 6। अभी 5m और इस 1 को इस साइड लेके जाएंगे, 6 प्लस ये माइनस के, इस साइड जाकर किसके हो गए, प्लस के हो गए। 5m बराबर कितने हो गए, 7 हो गए। और m बराबर कितने हो गए भाई, 7/5 हो गए। ये हमारा सवाल नंबर 6 वो हल हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए इस पहले तो इस ब्रैकेट को हल करना है, क्या 3 इंटू t-3 बराबर 5 इंटू 2 t + 1। इस ब्रैकेट को हल करने के लिए मैं आपको बता दूं, a
और a प्लस बी। इसका क्या मतलब होता है, ये a पहले a के साथ गुणा करेगा, कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस आ गया, a जब b के साथ गुणा करेगा तो कितना आ गया, a b आ गया। इस प्रकार से होगा, तो ये ध्यान में रखिए आप। उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो 3 जब t के साथ गुणा करेगा मतलब 3t आ गया, माइनस 3 जब 3 के साथ करेगा 9 आ गया, बराबर 5 जब 2 के साथ गुणा करेगा तो कितना आ गया, 10t आ गया, और प्लस 5 जब 1 के साथ गुणा करेगा 5 आ गया। अभी हमें क्या करना है, t के मान है वो एक साइड रखने हैं, जैसा कि यहाँ आ गया 3t, ये 10t प्लस के इस साइड आके माइनस के हो गए 10t, बराबर ये 5, उसके बाद ये 9 माइनस के, और इस साइड आकर क्या हो गए, प्लस के हो गए, प्लस 9 हो गए। उसके बाद 10t में से 3t को घटाएंगे, माइनस के साथ t बचे, ये माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के बचे 7t, बराबर ये 5 और 9 कितने हो गए, 14 हो गए। उसके बाद t बराबर कितने आ गए, 14 बटा -7, ये -7 है, उसके भाग में चला जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएं तो 7 एक का 7, 7 दूनी 14, यानी t बराबर कितने आ गए, -2 आ गए। t बराबर कितने आ गए, -2। t का मान हमने निकाल लिया -2। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकार से सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है, 15y-4 -2 y -9 प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। इस सवाल को हल कैसे करेंगे, ये 15y के साथ गुणा करेगा, कितना आ गया भाई, कितना आ गया, 15y आ गया। 15 जब 4 के साथ गुणा करेगा तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब माइनस का निशान, 2 जब y के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 2y आ गया। अब 2 9 के साथ गुणा करेगा, -2 9 के साथ गुणा करेगा तो प्लस के 18 आ जाएगा। उसके बाद 5 जब y के साथ गुणा करेगा, बीच में प्लस का निशान है भी, ये 5 जब y के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 5y आ गया, और प्लस 6 जब 5 के साथ गुणा करेगा, 5 जब 6 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 30 आ गया, बराबर में 0 आ गया। अभी क्या करना है, ये 15y प्लस के और ये 5y प्लस के, टोटल कितने हो गए, 20y हो गई। उसके बाद माइनस के कितने, 2y, उसके बाद ये -60, ये -60 और प्लस 18 और प्लस है 30 बराबर 0। अभी कितना है, 20y में से 2y गए, 18y, और 60, ये प्लस प्लस के कितने हो गए भाई, 18 और 30 कितने हो गए, 48, 60 में से 48 गई, 12 माइनस के कितने बचे, 12, और बराबर में क्या बचे, 0। ये 18y हो गई, और ये माइनस के 12 उस साइड जाकर किस में हो गए, प्लस के 12 हो गए। y बराबर कितनी आ गई, 12/18, 12/18, y बराबर कितने आ गए, 3 6 18 और 6 दूनी 12, 2/3। y का मान है वो 2/3 आ गया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकार से हम सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि पहले तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि ब्रैकेट को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में देखेंगे तो 3 है, वो 5 जेड के साथ गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5 तिया कितना होता है, 15, ये आ गया 15 जेड। अब ये निशान बीच में माइनस का है, माइनस का निशान लगाया है। उसके बाद में 3 जब 7 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 21 आ गया। उसके बाद निशान माइनस है, और 2 है वो 9 जेड के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 18 जेड आ गया। उसके बाद में -2 है वो -11 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, प्लस के 22 आ गए, बराबर ये 4 8 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया, 32 जेड। और उसके बाद माइनस है, 4 जब 13 के साथ गुणा करेगा 52 आ गए। उसके बाद माइनस है 17 आ गए।
अभी क्या करना है, अभी देखना है ये 15z किसके है, प्लस के है। और अभी हमें क्या करना है, पहले तो z के मान है वो एक साइड करने हैं, जैसे 15z हो गए, और 15z के बाद ये -18z हो गए, और ये 32z प्लस के इस साइड लेके आएंगे, किसके हो गए, माइनस के 32z हो गए। उसके बाद ये माइनस के 32z हो गए, उसके बाद बराबर है ये -52 और ये -17, और इस 22 को इस साइड लेके जाएंगे, ये प्लस के इस साइड में आते माइनस के हो गए, माइनस के 22, ये माइनस के 21 है, इस साइड के प्लस के 21 हो गए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 15z प्लस के हैं और 18z माइनस के, 32z है वो माइनस के। अभी 15z और माइनस की संख्या जोड़े तो 18 और 32 50z बराबर में। अभी इसको जोड़ते हैं तो -52 -17 -22 जोड़े तो -91 और +21। अभी क्या करना है, प्लस माइनस क्या होते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, और माइनस के कितने बचे भाई 50z में से 15z गए तो कितने बचे 35z, किसके माइनस के, -35z। उसके बाद बराबर -91 है और +21 है, कितने बचे भाई 17 बचे, किसके माइनस के। और इस साइड में कितने आ गए, z बराबर -70, ये 35 भाग में चला जाएगा, माइनस के 35 भाग में चला गया, ये माइनस से माइनस कट गया, और 35 दूनी 70, कितना आ गया भाई, z बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 10 को करेंगे। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 0.25 ब्रैकेट 4f - 3 ब्रैकेट 1 बराबर 0.05 ब्रैकेट 10f - 9 ब्रैकेट बंद। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। तो इस ब्रैकेट को हल करने के लिए 0.25 0.25 को हमें 4 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 0.25 से हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है। कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे 4 पंजा 20 अंसल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 अंसल 1, और 4 को किया 0 आ गया, ये अंसल आ गया 1। ये कितना आ गया 1.00 1.00 आ गया। उसके बाद 1.00 f आ गया। उसके बाद -0.25 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 0.75 आएगा, आप करके देख लेना। उसके बाद 0.05 को 10 f से करेंगे तो कितना आएगा 0.50 f आएगा। उसके बाद -0.05 को हम 9 से करेंगे तो कितना आएगा 0.45 आएगा। अभी हम आगे करते हैं, f के मान है वो एक साइड करेंगे, f के मान एक साइड करेंगे तो 0.00 f, और ये 0.50 को इस साइड में लाएंगे तो 0.50 f को इस साइड लाए, ये प्लस के इस साइड आके माइनस के हो गए, और इस साइड में -0.45, और इस साइड में ये 0.75 को उस साइड में ले जाएंगे, ये माइनस के उस साइड में आके प्लस के हो गए 0.75। अभी 0.00 f में से 0.50 f घटाएंगे तो कितना बचा 0.50 f, ये बच गया। और 0.45 प्लस 0.75, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 0.45 को घटाने पर हमें कितना मिला 0.30, कितना मिला 0.30। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे f बराबर कितना आ गया भाई 0.50 बटा 0.30, 0 से 0 गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, इस 0 से यह 0 उठ गया, 5/3। अगर 5/3 में हम 5 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0.06 प्राप्त होगा। f बराबर कितना आ गया 0.06। आप चाहे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सवाल नंबर 10 को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कैसे लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी प्रकार से क्लासें वो हम लाते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।